तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी सारी इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो इंटरनेट से सोर्स की गई है। तो जैसे कि हम सबको पता होगा कि भारत में उस टाइम पे मंदिर और मस्जिद को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद चल रहा था और बहुत सारे ऐसे हिंदू और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे जो लोग इस चीज़ से जुड़े भी हुए थे और समय समय पे अपनी बातों को रख रहे थे। तो ऐसे ही एक प्रोग्राम हिंदू विश्व परिषद के द्वारा रखा जाता है जिसका नाम पूर्णाहुति महायज्ञ रखा जाता है। तो देश के बहुत अलग अलग जगह से क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कार सेवक कहा जाता था। तो 25 फरवरी 2002 को ये जो यज्ञ होता है वो ख़त्म होता है और गुजरात से आने वाले जो कार सेवक होते हैं वो साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से अहमदाबाद के लिए निकल जाते हैं। और ख़ास करके इस ट्रेन में जो S5 और S6 बॉगी रहता है उसमें कार सेवक बैठे हुए होते हैं। तो जैसे कि हम सबको पता होगा कि हमारे देश में ये जो ट्रेन होता है वो लेट चलती है और उस दिन भी ये जो ट्रेन थी वो भी लेट चल रही थी और लेट चलने की वजह से ये जो ट्रेन है सुबह 4 बजे अहमदाबाद में पहुंचने वाला था, लेकिन ये 6:30 बजे गोधरा स्टेशन से पहले एक स्टेशन आता है जिसका नाम दाहोद रेलवे स्टेशन होता है, वहीं पर रुका हुआ होता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो ट्रेन होता है वो वहाँ से निकल जाता है और लगभग 7:43 में गोधरा स्टेशन में जाके ये ट्रेन जो होता है वो रुक जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेन जो होता है वो रुकता नहीं है, उसे बार बार चेन पुलिंग करके उसे रोका जाता है। तो ये ट्रेन जहाँ पर चेन पुलिंग करके रोका गई थी उसके आसपास एक मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका थी। तो अचानक से क्या होता है कि वहाँ से 2000 लोग आते हैं और इस जो S5 और S6 जो स्पेशल बगी रहता है उसमें अटैक करने लग जाते हैं। वो लोग पत्थर फेंकते हैं और घरेलू जो हथियार होता है उससे भी अटैक करते हैं। उसके बाद अचानक से क्या होता है कि S5 और S6 बॉगी में आग लग जाता है जिसकी वजह से लगभग 59 लोगों की तुरंत मौत हो जाता है, जिसमें करीब 22 पुरुष रहते हैं, 27 महिला रहते हैं और 10 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और इस भयानक हादसे की वजह से जितने भी लोगों की मौत हुई थी उन लोगों को विश्व हिंदू परिषद के द्वारा अहमदाबाद लाया जाता है और अहमदाबाद में जो लाया जाता है शहर के अंदर इन लोगों को घुमा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोगों के बीच में ये चीज़ देखकर और भी गुस्सा आ जाता है। तो अब क्या होता है कि अहमदाबाद और आसपास की जो इलाका थी वहाँ से जितने भी कार सेवक होते हैं वो लोग इकट्ठा होते हैं और लगभग 50 कार सेवक क्या करते हैं कि एक स्पेशल बस में सवार होकर करीब 6:30 बजे मोदासा की जो बड़ा ग्राम होता है वहाँ पर जो लोग भी इकट्ठा हुए थे उन लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो कार सेवक रहते हैं, ये जो भीड़ रहता है उन लोगों को साबरमती एक्सप्रेस में जो अटैक हुआ था उस चीज़ के बारे में बताते हैं और ये बताते बताते रात को करीब 9 बज जाता है और उस टाइम पे वहाँ पर हजारों संख्यक का जो लोग होते हैं वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इतने लोग इकट्ठा होते हैं कि उस टाइम पे जो पुलिस होता है इस हालत को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी नहीं होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि 28 फरवरी और 1 मार्च को बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि गुजरात को बंद होने के लिए ऐलान कर देते हैं। गुजरात में इस चीज़ को लेकर दंगा शुरू हो गई थी और ये जो दंगा थी वो अहमदाबाद, गांधीनगर और गोधरा से लेकर जो जितने भी सारे प्रमुख शहर थी वहाँ पर फैल चुकी थी। और ये जो दंगा थी वो इतना ज़्यादा भयानक थी कि लगभग 790 मुस्लिम्स, 254 हिंदुओं की मौत हुई थी और ये एक ऑफिशियल डाटा थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इससे भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और इस दंगे में वो सब हुआ था जो एक दंगे में होता है, जैसे कि मास मर्डर, मास रेप और घर जलाना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये जो ट्रेन में जो आग लगी थी वो क्यों लगी थी। इस सवाल का जो जवाब है कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक ये पक्का नहीं किया गया कि ये जो आग लगी थी वो क्यों लगी थी। लेकिन ऐसे कुछ कहानियाँ बताया जाता है, जैसे कि पहले कहानी ये बताया जाता है कि ये जो S5 S6 बॉगी थी उसमें एक मुस्लिम चाय वाला चढ़ जाता है और ये जो कार सेवक रहते हैं उस मुस्लिम चाय वाला से चाय पीने के लिए मना कर देते हैं। तो जिसकी वजह से वो मुस्लिम चाय वाला बदला लेने के लिए ये सब करता है। और इसके अलावा और एक भी चीज़ बताया जाता है कि जो पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशन है ISI उसके द्वारा ये एक्सीडेंट किया गया है। इन्वेस्टिगेशन से ये भी पता चलता है कि ये जो ट्रेन थी उसके अंदर लगभग 60 लीटर की केरोसिन रखी गई थी और इसी केरोसिन का इस्तेमाल करके इस ट्रेन को चला गई थी। लेकिन इस दंगे को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही थी? उस टाइम पे इस दंगे को भड़काने से रोकने के लिए करीब 217 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें 137 लोग हिंदू थे और 80 मुस्लिम लोग थे।
और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी के द्वारा ये भी ऐलान किया गया था कि जो 6000 लोग हज कर होकर रिटर्न हो रहे थे गुजरात के लिए, उन लोगों को फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो ये जो ट्रेन में आग लगी थी और इस चीज़ को लेकर जो कहानी बताया जाता था कि बाहर से लोग आए थे और इसमें आग लगाए थे, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री बताया जाता है। जैसे कि पहले ये बताया जाता है कि ये जो ट्रेन रुकी थी वो आग लगने से पहले रुकी थी या फिर आग लगने के बाद रुकी थी, क्योंकि ये जो आग लगी थी ये सिर्फ S5 और S6 बॉगी में ही लगी थी, ना कि पूरी ट्रेन में लगी थी। और यदि बाहर से इसे आग लगाया गया था तो सिर्फ S5 और S6 में क्यों लगी, क्योंकि ये पूरी बॉगी में भी लग सकती थी। और इसके अलावा और एक भी मिस्ट्री ये बताया जाता है कि जो बाहर से पत्थर फेंका गया था उस चीज़ को लेकर, तो पहले ये बताया जाता है कि ये जो ट्रेन की जो विंडोज़ थी वो पहले से ही बंद हुई थी, तो बाहर लोगों को कैसे पता चला S5 और S6 में ही कार सेवक लोग बैठे हुए हैं। और इसके अलावा जो आग लगने की चीज़ें हैं उस चीज़ को लेकर भी एक चीज़ बताया जाता है कि जो ट्रेन की जो विंडोज़ थी वो बहुत हाइट में थी, तो कैसे जो विंडोज़ के थ्रू जो आग लगने वाली जो चीज़ें हैं वो फेंका गई। तो इतने सारे कहानी बताने के बाद एक ही चीज़ तो समझ में आता है कि अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी थी। तो 6 मार्च 2002 में क्या होता है कि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन बैठाया जाता है, और ये कमीशन इसलिए किया जाता है ताकि इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया जा सके और इसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट किया जा सके। तो इस कमीशन को उस टाइम पे मैनेज कर रहे थे गुजरात हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज KG साहा, लेकिन उनकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सबमिट करने से ठीक 1 महीने पहले उनकी मार्च 2008 में मौत हो जाता है। उसके बाद ये जो कमीशन रहता है वो सितंबर 2008 में जो रिपोर्ट की पार्ट 1 होता है वो सबमिट करता है, और उससे ये पता चलता है कि मौलवी हुसैन हाजी इब्राहिम उमरजी जो है वो इस इंसिडेंट के पीछे मास्टरमाइंड्स है। और ये जो रिपोर्ट है वो जाबिर बिन्यामिन बेहरा को कंसिडर करके बोला गया था, लेकिन बाद में उसने ये चीज़ को इनकार कर दिया था। और इसके अलावा इस रिपोर्ट में एडिशनल ये भी बताया जाता है कि करीब 140 लीटर जो पेट्रोल है वो रजा कुरकुर की जो गेस्ट हाउस थी वहाँ पर रखा गया था। और इस रिपोर्ट में ये भी बताया जाता है कि इसी पेट्रोल को इस्तेमाल करके इस ट्रेन को जलाया गया था। और इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जो सिग्नल फालिया की जो एरिया के जो मुस्लिम थे, हज़ारों जो मुस्लिम थे, वो लोग इस अटैक में शामिल हुए थे। उसके बाद 17 मार्च 2004 में क्या होता है कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलियंस यानी कि UPA की जो जनरल इलेक्शन इंडिया में रहता है उसमें उनकी जीत होती है, और उसके बाद लालू यादव को रेलवे मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंटेड किया जाता है। तो लालू यादव क्या करते हैं कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उमेश चंद्र बनर्जी, उनको इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं। जनवरी 2005 में क्या होता है कि उमेश चंद्र बनर्जी अपने रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, जिसमें ये भी बताया जाता है कि ये जो आग लगी थी ट्रेन में वो एक एक्सीडेंटल फायर थी, और ये जो आग है वो इंटरनल फायर की वजह से लगी हुई थी। बाद में क्या होता है कि हाई कोर्ट में नीलकांत भाटिया, जो कि इस इंसिडेंट में एक इंजर्ड होने वाले इंसान थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी को चैलेंज देते हैं। अक्टूबर 2006 में क्या होता है कि उमेश चंद्र बनर्जी की जो कंक्लूजन रहता है उसे खारिज किया जाता है, और इस कंक्लूजन को एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और नॉल और वॉइड कहा जाता है। तो हाई कोर्ट की ये जो जजमेंट थी, इस चीज़ को उस टाइम पे जो बीजेपी थी जो कि अपोजिशन में था वो इस चीज़ को वेलकम किया था। तो इसकी वजह से जो लालू यादव थे वो ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो ही इस कांड को किए हुए हैं। 28 फरवरी 2002 में क्या होता है कि 51 लोगों को इस मामले को लेकर अरेस्ट किया गया, और आखिर में STI की विशेष अदालत ने 1 मार्च 2011 को इस मामले में 21 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 लोगों की बारी किया गया था, और इनमें से जो 11 दोषियों थे उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और इसके अलावा जो 59 लोगों की जो इस हादसे की वजह से मौत हुई थी उनकी फैमिली वालों को गुजरात गवर्नमेंट और रेलवे के द्वारा 10 लाख कॉम्पनसेशन देने के लिए बोला भी गया था। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी भी आता है कि ये जो इंसिडेंट थी हुई क्यों थी, और इसके अलावा और एक सवाल ये आता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था क्या वो एक इंसिडेंट था या फिर एक कंस्पिरेसी था।